ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मुझे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3। कह रहा है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 2 3। 1 2 3 से तो ये इक्वेशन पास हो रही है, इस पॉइंट से 1 2 3 से पास हो रही है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हमारा जो प्लेन है वो क्या है, r डॉट i प्लस का 2j माइनस का 5k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू 1 2 3। तो एक इक्वेशन इस पॉइंट से पास हो रही है 1 2 3 से। तो अगर तुम्हें याद हो कि अगर एक इक्वेशन किसी पॉइंट से पास हो रही है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से अगर पास हो रही थी तो उसकी जो इक्वेशन थी वो थी r इक्वल्स, उसकी जो इक्वेशन थी वो थी r इक्वल्स टू a, अरे मैं भूल गया, r इक्वल्स टू था a प्लस लैम्डा b। ये तो थी इक्वेशन, r इज इक्वल टू क्या था, a प्लस लैम्डा b, जहां पर a क्या था, ए तो था उस पॉइंट का, उस पॉइंट के इक्वेशन कोऑर्डिनेट जिससे ये पास हो रही है, और लैम्डा भी क्या था, दूसरी वाली जो उसकी क्या थी, पैरेलल थी। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ये इस 1 2 3 पॉइंट से पास हो रही है। मान लीजिए ये हमारे पास में 3 डायमेंशनल स्पेस है, इक्वेशन इस पॉइंट से तो पास हो रही है, इससे 1 2 3 इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये वाला पॉइंट क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो B था ये क्या था, B एक प्लेन था जो इसके क्या था, पैरेलल, B क्या था इस प्लेन के, पैरेलल था। और हमारे पास में ये जो प्लेन है, अगर हम इसका भी परपेंडिकुलर निकाल लें, प्लेन की इक्वेशन हमें ये दी हुई है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, हमारा वेक्टर b की ही डायरेक्शन होगी, मतलब इसकी डायरेक्शन और वेक्टर b की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। और इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट, उसकी इक्वेशन मुझे क्या दी हुई है, r डॉट i प्लस का 2j माइनस का 5k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें याद हो तो इसकी इक्वेशन r डॉट n प्लस d इक्वल्स टू 0, या फिर r डॉट n इक्वल्स टू d, एक इक्वेशन ये भी थी, ठीक है, नहीं थी, ये किसके लिए थी, जब एक परपेंडिकुलर कहां पर था, प्लेन पर, और ये d क्या थी इसकी, ओरिजिन से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हमारे पास में ये है, और परपेंडिकुलर की डायरेक्शन क्या आ गई, i प्लस 2j माइनस 5k। तो हियर n इज इक्वल टू i प्लस का 2j माइनस का 5k। सो दिस n इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। ये n जो है किसकी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर b की डायरेक्शन में होगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो हमें इक्वेशन चाहिए वो चाहिए r इज इक्वल टू वेक्टर a जिस पॉइंट से पास हो रही है, i प्लस का 2j प्लस का 3k प्लस लैम्डा, लैम्डा की जगह ये b की जगह आएगा i प्लस का 2j माइनस 5। ये आ गई हमारी इक्वेशन, कॉपी करो। तक हम आंसर मैच कर सही हो। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर। अच्छा, हमारे पास इस बार जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन है यह है पासिंग थ्रू दिस दिस एंड पैरेलल टू द वेक्टर। इस क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है। हाँ, ए बी सी से तो पास हो रही है और इसके क्या है, ये इस वाले वेक्टर के पैरेलल है। अच्छा, तो इसमें आ जाएगा देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए बी सी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन कहाँ से पास हो रहा है, ये ए बी सी से, इस पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी, ठीक है। एंड इट इज पैरेलल टू द प्लेन। ये जो पॉइंट है ए बी सी, ये इस प्लेन के पैरेलल है। ये इस प्लेन के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल टू द प्लेन, ये प्लेन है हमारे पास वही आर आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 2। इस प्लेन के ये पैरेलल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। एक प्लेन मतलब ऐसे है, ये एक प्लेन ऐसे है, ऐसे, ठीक है। ये प्लेन इस पॉइंट ए बी सी से तो क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इस वाले प्लेन के क्या है, ये पैरेलल है, ठीक है। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो जरा इसके फॉर्मूलाज में अगर आप देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग, देखो 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 तो कहाँ गया, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ इन सब चीजों को। तो देखो ये हमारे पास में फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ द प्लेन perpendicular to a given vector and passing through a given इसका हमारे पास फॉर्मूला था r माइनस का a इंटू n इक्वल्स टू 0, जहां पर n क्या था, n था इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर। n क्या था, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर था। अब जो ये दोनों आपस में क्या है, दोनों प्लेन्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों के दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है वही क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर होगा। ए पॉइंट हम किसे कह सकते हैं, ये ए आई, ये वाला वेक्टर ए जो है ये इस पॉइंट से ये पास होता है। अब हमें सबसे पहले निकालना है ये वेक्टर n, ठीक है। तो इस वेक्टर n के लिए वी हैव एन अनदर इक्वेशन, वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू d। याद है ये इक्वेशन, वेक्टर r डॉट n इक्वल्स टू वेक्टर d। ये कब लगाई थी, जब सेंटर से डिस्टेंस दी थी और हमें क्या दिया था, एक पॉइंट दिया था। तो इससे हम दूसरे वाले इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, r डॉट n, सॉरी ये कैपिटल है n है, i प्लस का j प्लस का k इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से जो हमारे पास n आएगा वो आ जाएगा i प्लस j प्लस k, d इक्वल्स टू आ जाएगा 2। d की तो हमें जरूरत नहीं है, n मुझे मिल चुका है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द प्लेन आ जाएगी, ये आ जाएगी r माइनस a की जगह पर है ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के डॉट n की जगह पर है i प्लस का j प्लस का k इक्वल्स टू 0। अगर और आपको सॉल्व करना है तो r को हम लिख लेंगे एक्स आई प्लस का वाई जे प्लस का जे जेड के माइनस ए आई प्लस का बी जे प्लस का सी के
इंटू आई प्लस का जे प्लस का के इक्वल्स टू 0। फिर आई ले लो कॉमन, x माइनस ए इंटू आई, वाई माइनस बी इंटू जे प्लस जेड माइनस सी इंटू के, और ये आ जाएगा i प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू 0। जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस जेड माइनस सी इक्वल्स टू 0, या फिर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये आ जाएगा, ठीक है, कॉपी करो। इसके बाद जो है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसमें ना यार फॉर्मूले बहुत है, अगर फॉर्मूले आपको याद है तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं तो आप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r इक्वल्स टू 6i प्लस का 2j प्लस का 2k प्लस लैम्डा i माइनस का 2j प्लस का 2k। दूसरी लाइन जो मेरे पास में है वो है r इक्वल्स टू माइनस का i प्लस का k प्लस का म्यू 3i माइनस का 2j, 3i माइनस का 2j माइनस का 2k। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, नहीं x माइनस एक्स नहीं है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। x माइनस एक्स तो नहीं है, हाँ मोड में। इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे है, ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये है बच्चों d इक्वल्स टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 क्रॉस b2। अब इसमें b1 b2 और a2 a1 क्या है, b1 b2 a1 a2 डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दोगे। इसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मुझे, फाइंड द डायरेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द yz प्लेन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 5 1 6 and 3 4 1 crosses the yz plane। देखो अगर तुम समझो तो ये क्या कहना चाह रहा है, इस टाइप से, ठीक है। अब एक लाइन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जहां पर ये x ये y और ये z, yz प्लेन पर, ये जो है हमारे पास में yz प्लेन पर क्या होता है x 0, ठीक है। अब इस yz प्लेन पर इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन 5 1 6 एंड 3 4 1, 5 1 6 एंड 3 4 1, इन दो पॉइंट से होने वाली
कोई प्लेन है जो इन दोनों पॉइंट से जा रहा है, ठीक है। तो ये YZ प्लेन पर किस पॉइंट पर कट करेगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है वो निकालते हैं। दो पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो अगर हम इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालना चाहते हैं, इसकी जो कार्टेशियन इक्वेशन आएगी वो आएगी x माइनस x1 अपॉन नीचे क्या आता है a क्या डायरेक्शन कोसाइन, तो इसको हम लिख देते हैं x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b क्या डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो सॉल्व करें, इसको लिख देते हैं y2 माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, इनके इक्वल्स टू में मैं k मान लेता हूँ, ठीक है। अब x माइनस x1 कितना है 5 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 5 माइनस 2 y माइनस y1 1 अपॉन y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 1 z माइनस z1 6 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू k। अब और अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आएगा x माइनस का 5 अपॉन माइनस 5 y माइनस का 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3 एंड z माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5 इक्वल्स टू k। अच्छा, when it crosses the YZ plane, when it crosses the YZ plane, then x will be 0। तो x वाला जो कोएफिशिएंट है वो जो क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। x 0 का मतलब है इससे x 0 हो जाएगा, एक मिनट, फिर k निकालना है माइनस का 5, तो फिर k नहीं बनेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो x वाला कोएफिशिएंट 0 यानी माइनस का 2k इक्वल्स टू 0। x माइनस का 5 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू k, या x माइनस 5 यहाँ पर तो 0 आना चाहिए ना, तो ये वाला जो है कोएफिशिएंट ये नीचे वाला 0 आ जाएगा। पैर में भी दर्द हो रहा है, एक मिनट। अब ऐसे ही चलो ऐसे करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले तो x माइनस 5 अपॉन माइनस 2k को, इस माइनस 2k को इधर ले गए, माइनस 2k या x इज इक्वल टू माइनस 2k, माइनस का 5 इधर आए तो प्लस का 5। अब जब ये YZ प्लेन पर है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कितना होगा 0, है ना। When it is at YZ plane, then x कोऑर्डिनेट will be 0, तो x कोऑर्डिनेट होगा 0। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू माइनस 2k प्लस 5 या 2k इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से k कितना आ गया 5/2, तो x कोएफिशिएंट तो हमारा 0 आ गया। अब y निकाल, नाउ y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, y माइनस 1 इक्वल्स टू 3k, या y इक्वल्स टू 3k, माइनस 1 इधर आया तो प्लस का 1, y इक्वल्स टू 3, k की जगह 5/2 प्लस 1, 5 3 15/2 प्लस 1, 15 प्लस 2 बन जा 2/2, y कितना आया 17/2। और z के लिए देखते हैं, एंड z माइनस 6 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू k, z माइनस 6 इक्वल्स टू 5k, z इक्वल्स टू 6 माइनस का 5k, 6 माइनस 5 k की जगह आया 5/2, 25/2, z इक्वल्स टू 6 to the 12 माइनस का 25/, तो z कितना आया माइनस का
13/2। तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y एंड z आर, x तो कितना है 0 क्योंकि y z प्लेन पर है, y कितना है 17/2 एंड z है माइनस का 13/, ये हाँ इतनी ठंड होगी फिर भी कोरोना नहीं होगा। भाई कल छुट्टी मत करना, ठीक है, कल ये खत्म करा। अब देखो इससे नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट है वो है सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स क्रॉसेस टू द वाई जेड, सॉरी वेयर द कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन थ्रू 5 1 6 एंड 3 4 1 क्रॉसेस द zx प्लेन। कौन से प्लेन को क्रॉस कर रही है, zx प्लेन को। तो हम ये इक्वेशन लिख देते हैं, आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू k, यानी x माइनस का 5 अपॉन माइनस 2, y माइनस का 1 अपॉन 3 और ये आया z माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इफ इट क्रॉसेस द zx प्लेन, zx प्लेन। तो सबसे पहले तो zx प्लेन को अगर क्रॉस करेगा तो y क्या होना चाहिए, 0। अच्छा नीचे मार्कर दिया है, y इक्वल्स टू होना चाहिए 0। अब हम यहाँ से y निकालते हैं, z माइनस 6 साफ होगा। तो y हमारे पास में क्या है, y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू k, या y माइनस 1 इक्वल्स टू 3k, y इक्वल्स टू कितना आ गया 3k प्लस 1। यहाँ से अगर हम पुट करेंगे y इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू आ जाएगा 3k प्लस 1, k इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1/3। मेरी बात समझ में है। अब इस k की वैल्यू से x और z निकल जाएंगे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द प्लेन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ सेम सा ही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 minus 4 minus 5 and 2 minus 3 and 1 crosses the plane
2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7 इस प्लेन को क्रॉस कर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बना दूं। इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आ जाएगी हमारी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसके बाद ये जो बना इक्वल्स टू मैं इसको ले लेता हूँ k x माइनस का 3 बाय 1 y प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 4 बाय 1 z प्लस का 5 बाय 6 इक्वल्स टू k। यहाँ से हम लिख देते हैं सो x माइनस 3 इक्वल्स टू k। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना है कहाँ पर 6 की जगह ये x बाय 3 माइनस 1 x2 माइनस x1 है ना। हाँ 2 माइनस 3 आएगा सही कह रही है। तो इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस k या x इक्वल्स टू कितना आ गया 3 माइनस k। ऐसे ही y प्लस 4 इक्वल्स टू k तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा k माइनस 4 एंड z प्लस 5 इक्वल्स टू 6k तो z कितना आ जाएगा 6k माइनस 5। तो हमारे पास x y और z आ गए। अब ये जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन को भी क्रॉस कर रही है। मान लीजिए कि ये वो लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हुई और इसने इस प्लेन को भी क्रॉस किया। तो इसका मतलब ये लाइन जो है इसके कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई, है ना। ये जो कोऑर्डिनेट्स है x y z अगर ये लाइन प्लेन को क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब इस लाइन के जो ये x y z है ये प्लेन के कोऑर्डिनेट्स को भी क्या करेंगे प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेंगे satisfy. So these points will satisfy the equation of plane। ये equation of plane को भी satisfy कर देंगे। तो 2x की जगह तो आया 3 माइनस k, y की जगह k माइनस 4, z की जगह 6k माइनस 5 इक्वल्स टू 7। यहाँ से सॉल्व करके आप k निकाल सकते हो। जब k आ जाएगा उसकी वैल्यू रख के हम x y z निकाल लेंगे। कॉपी करो।